हाय फ्रेंड्स, मैं अनुज सचान अपने YouTube चैनल क्रेस्ट केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा इंस्टीट्यूट जहानाबाद में है, जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, जिनको कंटिन्यू करने के लिए मैंने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है, जो कि क्रेस्ट केयर इंस्टीट्यूट के नाम से है। ठीक है, जो क्लासेस जहां पर हम लोगों की चल रही थी वहीं से आगे कंटिन्यू की जाएंगी। लॉकडाउन में जहां से क्लासेस बंद की गई थी वहीं से आगे कंटिन्यू की जाएंगी। क्लासेस जो चल रही थी, हमारे यहाँ 3 क्लासेस होती थी। एक एसएससी की होती थी, एक क्लास आरआरबी एनटीपीसी की होती थी और एक क्लास पुलिस की होती थी। आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में जो मैथ पढ़ाई जा रही थी वो मैथ परसेंटेज पे थे। जब हम लोगों का लॉकडाउन हुआ था, कोचिंग बंद हुई थी, तो परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये सोचा हुआ है कि क्लास जो रखी जाएगी, एक दिन आर.एस. अग्रवाल बुक से रखी जाएगी और एक दिन क्लास आपकी महेश मिश्रा बुक से रखी जाएगी। क्योंकि जो हमारा एसएससी का बैच था वो महेश मिश्रा से था और जो आरआरबी एनटीपीसी और पुलिस का बैच था वो हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक से था। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से परसेंटेज टॉपिक का। ठीक, देखो परसेंटेज में बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक पूरा हम लोग शुरू से लेकर के चलेंगे लास्ट तक। जैसा हमारा क्लास का सिस्टम था कि पूरे चैप्टर से 1 to 1 क्वेश्चन किए जाते थे क्लास में। इसके बाद जो सेम क्वेश्चन होते थे वो छोड़े जाते थे आपके लिए कि आप घर से करके लाइएगा। जब जो नहीं आते थे वो प्रॉब्लम दोबारा आपकी यहाँ पे क्लास में देखी जाती थी, सॉल्व की जाती थी। सेम प्रोसेस वही रहेगा। आप लोग घर पे जाएंगे, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कौन सा नंबर बता रहा हूं, वैसे मैं लिख के बताऊंगा और इसके बाद आप लोग लगाइएगा। फिर इसमें जो प्रॉब्लम आपकी फंसती है, वैसे क्लास में होती थी लेकिन अब क्लास में तो है नहीं, तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए 8858442404। मोस्टली बच्चों के पास तो था, जिन बच्चों के पास नहीं है वो नोट कर लीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है और ये आपका टेलीग्राम नंबर भी है, इसमें आप दीजिएगा। अगले दिन आपकी क्लास जो होगी उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक, तो आओ शुरू करते हैं हम लोग। आज पहला टॉपिक जहां से बंद हुआ था परसेंटेज, यहां से बंद हुआ था। कुछ हो गए थे क्वेश्चन, जो हो गए थे वो मायने नहीं रखते, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। परसेंटेज जिसका हिंदी का अर्थ होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता, अगर इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ें तो जरा देखना, 2 भागों में तोड़ा जाएगा तो यहां से इसको ब्रेक करें तो आता है शब्द प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब प्रति 100 में बात करनी है। जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ऐसा नहीं कि टॉपिक हमने पढ़ा नहीं, भाई मेरे अरिथमेटिक में पढ़ाता हूं, ठीक है, मैथ्स में मैं केवल अरिथमेटिक पढ़ाता हूं और कंपटीशन में केवल जो अरिथमेटिक आती है वो आपकी 10th स्टैंडर्ड तक रहती है, बस इसके ऊपर नहीं जाती, केवल 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा आपने सब। वहां हमको जब पढ़ाया जाता था, कुछ मानना होता था वैल्यू, तो ऑलवेज हमारे सर बताते थे कि हमेशा एक्स मानना होता था, क्योंकि वो प्रोसेस होता था लॉन्ग। यहां पे क्या होता, आप कर सब लेंगे, समय आपको ज्यादा दिया जाए, अब एक्स मान के एन के प्रकार आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जब हमको यहाँ पे विद समय के साथ बहुत जल्दी करना होता है तो हमको वैल्यू माननी होती है, सोचना होता है कुछ ऐसा माना जिससे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो परसेंटेज में हम कुछ भी मानेंगे वो 100 मानेंगे। 100 ही क्यों मानेंगे, बात आती है 100 ही क्यों मानेंगे। 100 इसलिए मानेंगे क्योंकि 100 से जितने परसेंट ज्यादा होता है उतना ही नंबर ज्यादा होता है, जितने परसेंट कम होता है उतना ही नंबर कम होता है। भाई अगर बोला जाए 100 का 10%, 10 निकल के आएगा। 100 का 5%, 5 निकल के आएगा। 100 का 20%, 20 निकल के आएगा। ठीक, तो 100 मोस्टली 100 मानेंगे, लेकिन हाँ कहीं कहीं ऐसा होता है 100 नहीं मानते, फिर हम और कुछ नंबर लेते हैं। तो कुल मिला के हमें जल्दी करना होता है, आए चाहे जैसे वो जल्दी करना होता है। ठीक, तो कुछ फैक्टर हैं, वो फैक्टर अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। हम समझाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर यहां तक को आपको याद करना है। ये 1/16 तक के, 1/2 आपका 50% होता है, 1/3 आपका 33 से 1/3%, 1/4 आपका 25% होता है। ये आए कैसे, जैसे 1/2 बराबर 50% दिया गया है तो 50%, बाकी बेसिक तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रतिशत का साइन अगर हम लोग घटाएंगे तो बटे में नीचे 100 आएगा, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो ऐसे तोड़ के ये आप अगर 1/16 तक का लर्न कर लेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। अब यूज कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये कोई चीज है,
सपोज दैट वो 500 रुपए की है। कितने रुपए की है? 500 रुपए की है। अब मैंने कहा ये 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई। 500 रुपए वाली को अगर 20% बढ़ाया गया है तो पहले तो अब फिर से मैं बोलूंगा नया रेट बताओ 20% बढ़ाने के बाद, तो आप यही करेंगे 500 का आप 20% पहले निकालेंगे, इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो 100 निकल के आएगी। 100 आप इस पे ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 600। ठीक, अब अगर आप इस फ्रैक्शन का यूज करेंगे 50, मैंने बोला ना आपसे कितने परसेंट बढ़ाएगी? सॉरी 50% नहीं बढ़ाएगी, वैल्यू बढ़ाएगी 20%। अगर आप 20% का यूज करेंगे तो वैल्यू कितनी? 1/5। जो आपका 20% बराबर 1/5 था, आप इसका यूज अगर करेंगे तो कैसे? देखो 20% वैल्यू या तो बढ़ाई जाएगी या तो घटाई जाएगी। अगर बढ़ाई जाएगी तो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा, घटेगा तो एक घटेगा। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू कितनी थी? 5। रियल में कितनी थी वो? 500। 5 बराबर 500, 1 बराबर 100, यानी कि वैल्यू 5 से 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। तो 6 बराबर 600। ऐसे हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो ज्यादा जल्दी आसान, ऐसा नहीं कि अगर इनका यूज नहीं करेंगे तो भी कर लेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो भाई जो नोट करने का कार्यक्रम रहेगा, वो नोट करने का कार्यक्रम आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेंगे। ये मेरा आज का ये पहला वीडियो है, आज से आपको कॉन्टिन्यूअस वीडियो दिए जाएंगे। आज पहला वीडियो होगा जो आर.एस. अग्रवाल से होगा, कल जो वीडियो दिया जाएगा वो आपका महेश मिश्रा से होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आप लोग डेली का डेली लगाएंगे। लगाने के बाद जो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मैंने आपको नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, और यही आप मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर प्रॉब्लम देंगे, आपकी नेक्स्ट डे प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाएगी। ठीक, चलते हैं हम लोग बुक की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि बुक में एग्जांपल से करते हैं, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा होगा उन्होंने, कहते हैं कि 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। भिन्न के रूप में व्यक्त करना, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, यानी कि वैल्यू आएगी आपकी 35/100, काटेंगे वैल्यू आएगी 7/20, भिन्न हो गई। ठीक, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ये करके लाएंगे आप। ठीक है, ये कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 की प्रॉब्लम लिखी हुई है, कहता है 48 का कितने प्रतिशत क्षय है? 48 का कितने प्रतिशत क्षय है? ये एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है। 4, एग्जाम्पल नंबर 4, 48 का कितने प्रतिशत क्षय है? ठीक है, सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिख लीजिए। कह रहा 48 का कितने प्रतिशत क्षय है? 48 का कितने प्रतिशत क्षय? बस कुछ नहीं किया मैंने, सॉल्व कर लो इसको। प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बटे में नीचे 100 लाएंगे। सॉल्व किया मैंने इसको, x इक्वल टू आएगा 6 × 100/48। 6 काटा 8 आएगा, फिर 4 से काटा 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 25 आएगा, और वैल्यू आ गई 12.5%। ठीक है, तो अब अगर लेकिन ये क्वेश्चन लगाने वाले थोड़ी ना होते हैं। देखो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हम अपनी क्लासेस जब लेते थे, बहुत छोटे क्वेश्चन होते थे, हम आप लोगों को ये बताया करते थे कि ये तो शुरुआत है, ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो इस साल का सीजीएल हुआ है, सन 2020 का जो सीजीएल एग्जाम हुए हैं, उम्मीद नहीं थी कि इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर पैर मारते फिरा करते हैं, भैया ये बुक लगा लो, वो बुक लगा लो, दुनिया की बुक लगाते हैं। यार मेरा मानना है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं, आर.एस. अग्रवाल और महेश मिश्रा, अगर आप आरआरबी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम के लिए आर.एस. अग्रवाल अगर आप लगा लेंगे अच्छे से, इससे बाहर कहीं कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाता, सब पूरा यही मिलता है। पता नहीं क्यों आप लोग इधर उधर की बुक्स लगाया करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं देखो कि पढ़ाने में प्रॉब्लम्स होती है सब लोगों को, कुछ नहीं। मैंने बोला हुआ ना कि मेरे यहाँ ये रूल था, बुक का जो टॉपिक खत्म हो उसके बाद कंपटीशन की किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लेके आइए।
वो आपका क्लास में क्वेश्चन कराया जाता था, सेम प्रोसेस यही रहेगा। आप कंपटीशन की किसी भी बुक का क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन जो कहा जाता है, कहावत कही गई है कि 100 किताबों को एक एक बार मत लगाओ, एक किताब को 100 बार लगा लो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाए। कैसे, कौन सा क्वेश्चन देख के ही पकड़ में समझ में आ जाए, किसको यो करना है, बस काम खत्म। ठीक है। और भाई मेरे, जैसे कि वहां पे जो एसएससी में चल रहा था, हाँ मेंस के लिए थोड़ा सा आपका लेवल ऊंचा हो जाता है, उसके लिए आपको अन्य किताबें पढ़नी पड़ती है, एक दो एक्स्ट्रा। बाकी प्री भी आप देने जाएंगे तो मैथ्स मिश्रा से ही मिलेगा, और मेंस के भी क्वेश्चन मिलते हैं भाई, उस पे मेंस के भी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। तो ज्यादा इधर पैर मत मारा करो, जो मैंने बताया वो उतना ही पढ़ना है। आपको सिलेक्शन लेना, आपको वहां पे आपको पंडित जी नहीं बनना, ज्ञान नहीं बांटना है किसी को, सिलेक्शन लेके अपना काम करना, काम खत्म। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर ये आपका था 4। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल जो है वो आप करके लाएंगे पूरे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर का इसका सेकंड वो कर लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है, पांच में लिखा हुआ है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। कह रहा 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। प्रोसेस वही है, बताया क्यों, मैंने बोला ना सेम क्वेश्चन छोड़े जाएंगे। बताया केवल इसलिए है क्योंकि भाई यहां पे यूनिट की बात कर दी, वहां केवल नंबर था। कह रहा 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम। ये किलोग्राम और ये ग्राम, फर्क इतना है कि आपको इस पे यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, यूनिट सेम होनी चाहिए, ये किलोग्राम में ये ग्राम में। तो या तो भाई इसको ग्राम में बनाओ, या तो भाई इसको किलोग्राम में बनाओ। तो जाहिर सी बात है छोटी यूनिट भी चेंज करो। और हमको सबको बताया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 3000 ग्राम। बस क्वेश्चन का नाम 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो जिसको पूछा जाता है, किसको पूछा गया, 12 ग्राम को पूछा गया। जिसको पूछा जाता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको हम नीचे रखते हैं। मल्टीप्लाई 100 डबल जीरो कैंसिल, 3 से काटा 4 आया, 10 से भाग दिया 10.4 प्रतिशत आया। ठीक है। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 करके आएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 8 पढ़ते हैं। देखो